हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए मेंडल की शब्दावली समझाने वाला हूं और ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो अगर आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और सबसे हार्ड क्वेश्चन भी यही से बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। और हमारी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहले पढ़ेंगे हम जीन आनुवांशिकी की मूल इकाई है। तो आपको बता दो दोस्त, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यहीं से पूछ लिया जाता है कि आनुवांशिकी की मूल इकाई किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे जीन को। गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड जो आनुवांशिक लक्षण को वंशागति करता है जीन कहलाता है। ठीक है, ये क्या करता है? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं हम एलील की। एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन को एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं। ये समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तो देखिए, कभी कभी आपका ये जो एलील है, एलील से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीनोम की। विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का पूर्ण समुच्चय जो युग्मक के द्वारा वंशागत होता है जीनोम कहलाता है। अब बात करते हैं हम समयुग्मजी की। देखिए, बहुत हम फास्ट चलते हैं, हमारी एक छोटी सी दिक्कत है। ये देखिए, समयुग्मजी क्या है? जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं तो उन्हें शुद्ध लक्षणी पौधे या फिर समयुग्मजी कह देते हैं। जैसे कैपिटल टी तो शुद्ध लंबा पौधा, स्मॉल टी तो शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे विषमयुग्मजी की, तो विषमयुग्मजी बिल्कुल इसके अपोजिट है। जब किसी लक्षण के जोड़े दोनों जीन भिन्न हो तो उन्हें संकर पौधे कहते हैं। संकर पौधे कहेंगे या विषमयुग्मजी पौधे कहेंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इसका मतलब दोनों जीन अलग अलग हैं, तो आप इसे बोलेंगे ये विषमयुग्मजी होगा या फिर संकर लंबे पौधे होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे समयुग्मजी विषमयुग्मजी में अंतर। ठीक है, तो देखेंगे पहला है इसमें जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो देखो, आपको बता दें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो देखो, इसका एरो बना हुआ है ये वाला, तो आप इसे पर लिखेंगे अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। मतलब समयुग्मजी में समान युग्मक बनेंगे और विषमयुग्मजी में अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब दोनों युग्मक कैसे होंगे? समान। अब इसका आप लिखेंगे इधर, ऐसा देखो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, ऐसा नहीं कि आपको भी ऐसा लिखना है। आप इसके सामने यहाँ पर लिख लेना और इसके सामने इसको यहाँ लिख लेना। ठीक है, इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर? इनकी संतान जनक के समजीनी या समलक्षणी हो सकती है, जबकि विषमयुग्मजी में इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। तो ये था हमारा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। आइए आगे बढ़ते हैं। जीन प्रारूप को हम जीनोटाइप बोलते हैं। किसी जीव की जीन संरचना का उल्लेख समजीनी कहलाता है। समजीनी को ही हम जीन प्रारूप बोल देते हैं। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए, यहाँ मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ आपको इस तरीके से समझना होगा कि यहाँ हम जो देख रहे हैं केवल हम इनके जीनों के बारे में देख रहे हैं, जीनों को देखा जा रहा है। जब हम जीनों को देखते हैं तो हम बोलेंगे जीनोटाइप। जब जीन का अध्ययन करते हैं तो उसे हम जीनोटाइप के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है लक्षण प्रारूप, इसको फिनोटाइप बोलते हैं। किसी जीव के वह लक्षणों का उल्लेख लक्षण प्रारूप कहलाता है। जैसे लंबापन, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लंबापन है, लंबापन हम केवल लंबापन ये लक्षण को दर्शा रहा है। जैसे मान लो कोई लंबा है, कोई बौना है, ये क्या है? हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि कौन लंबा है और कौन बौना है। तो जब वह लक्षणों का उल्लेख किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं, देखो एक संकर संकरण प्रयोग होता है तो उसके F2PD किस प्रकार की बनेगी, तो आप बताएंगे कि उसमें जीनोटाइप तो 1:2:1 होता है, जबकि उसका फिनोटाइप 3:1 होते हैं। आगे चलकर जब मैं आपको प्रभाविता का नियम पढ़ाऊंगा, एक संकर संकर प्रयोग वाला बताऊंगा, तो मैं इसको आपको बता दूंगा। लेकिन आप इसे यहाँ पर अभी इतना याद रखना है कि एक संकर प्रयोग में F2PD का जीनोटाइप 1:2:1 होता है, जबकि फिनोटाइप 3:1 होता है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी के पास चलते हैं, जो पेपर में आनी ही होती है और हर साल पूछी जाती है। संकर पूर्वज संकरण, जिसको हम बैकक्रॉस बोलते हैं। जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे विपरीत संकरण कहते हैं। तो देखो एक बार में ही मैं बहुत सारी चीज़ें समझा जाता हूँ, आप अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। संकर पूर्वज संकरण आए या बैकक्रॉस आए या विपरीत संकरण आए, ये सभी एक ही बात को दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे मान लीजिए कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा पौधा है मेरे पास मटर का, और स्मॉल टी कोई शुद्ध नाटा पौधा है। जब मैंने इनके साथ क्या कराया, संकरण कराया, तो ये मेरे पास F1PD आई थी संकर लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी वाली। अब मैंने इस F1PD का संकरण मेरे कैपिटल टी के साथ करा दिया, शुद्ध लंबे पौधे के साथ करा दिया, ठीक है। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का संकरण कराया तो क्या मिलेगा मुझे 50% शुद्ध लंबे पौधे और 50% शुद्ध संकर पौधे मुझे प्राप्त होंगे। देखिए आपको दिखाई दे जाएगा, इन दोनों का मैंने संकरण कराया था संकर लंबे पौधे। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास क्या है, ये शुद्ध लंबा पौधा है और संकर लंबे पौधे का मैंने इसके साथ क्रॉस कराया, तो 50% मिलेंगे मुझे। ये देखो 50% मुझे मिलेंगे शुद्ध लंबे और 50% मिलेंगे संकर लंबे पौधे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो नोट्स आप बनाते चलिएगा साथ के साथ, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। आप इसीलिए मैंने ये वाला मेथड आप लोगों के लिए अपनाया है, जिससे आप नोट्स भी आसानी से बना पाएंगे। अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाता तो नोट्स आपके शायद नहीं बन पाते, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा समझाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आपको नोट्स मिल पा रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। अगला है हमारा परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। जब F1PD तथा समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इससे अज्ञात जीन प्रारूप ज्ञात किया जाता है कि कोई पादप समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। इसका मतलब कि मैं अगर टेस्ट क्रॉस का यूज करूंगा तो टेस्ट क्रॉस में क्या करूंगा, F1PD का संकरण क्या करा दूंगा, उसके अप्रभावी जनक के साथ संकरण करा दूंगा। उसके साथ एक चीज़ और समझिएगा कि मैं इसका यूज क्यों करता हूँ, टेस्ट क्रॉस का यूज क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरा पादप था वो समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए मैं टेस्ट क्रॉस का यूज करता हूँ। आइए, ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध नाटा पौधा है। आपस में मैंने संकरण कराया तो मेरे पास सभी संकर लंबे पौधे आए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने संकर लंबे पौधे, ये संकर लंबे पौधे का संकरण करा दिया अप्रभावी जनक के साथ। ये शुद्ध नाटापन है ना, तो नाटा पौधा जो होता है वो अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है। तो मैंने संकर लंबे पौधे का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया तो देखा पहला पौधा और दूसरा पौधा ये आए 50% संकर लंबे पौधे और ये 50% आए शुद्ध बौने पौधे। तो आपने रेखा चित्र के माध्यम से पूरा देखा है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो देखिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो में सबसे अच्छी बात तो यही होती है। देखो प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर,